सूर्य का सभी 12 भावों में प्रभाव की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सूर्य का चौथे भाव में क्या फल या प्रभाव होता है। परंतु इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सूर्य के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और चौथे भाव के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फोर्थ हाउस का मतलब क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। दोस्तों, फोर्थ हाउस को चतुर्थ भाव, मातृभाव या सुख भाव भी कहते हैं और इस भाव की जो कारक हैं वह चंद्रमा और बुध हैं। चौथे घर को कुंडली का घर माना जाता है, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ की सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, किंतु हमारा निवास स्थान जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार कुंडली का प्रत्येक भाव या घर भी महत्वपूर्ण होता है, किंतु चौथा भाव यह घर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार घर हमारे लिए विश्राम करने का स्थान है, सुख और शांति प्राप्त करने का स्थान है और पारिवारिक संबंधों से प्रेम पाने का स्थान है, उसी प्रकार कुंडली में चौथा भाव इन्हीं सभी सुखों का स्थान है। इस भाव से मातृभाव का भी विचार किया जाता है, मतलब मातृ सुख का जो विचार है इसी भाव से करते हैं। माँ से मिलने वाले प्रेम का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। ये भाव संपत्ति और जायदाद का विचार भी देता है और माँ के स्वास्थ्य के बारे में जो विचार है वह भी इसी भाव से किया जाता है। सुख भाव होने के कारण इस भाव से जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है। सुख सुविधाओं का आधार भौतिक संपत्ति, मकान, वाहन, जमीन जायदाद आदि को माना जाता है। तो इसलिए जातक की कुंडली में चौथे भाव से ये देखा जाता है कि जातक को मकान, वाहन, जमीन जायदाद आदि का कितना सुख प्राप्त होगा और उसके पास खुद का मकान होगा या नहीं होगा, खुद की गाड़ी होगी या नहीं होगी, उसके पास कितनी ज़मीन और जायदाद होगी। तो इन सभी बातों का जो विचार है वह चतुर्थ भाव से किया जाता है। इसके अलावा यह जातक को मिलने वाले पारिवारिक सुख को भी प्रदर्शित करता है। परिवार में वह एक साथ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, परिवार का उसको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी बातों का विचार भी हम चतुर्थ भाव से करते हैं। और जातक की जो आरंभिक शिक्षा है, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, वह भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। आइए अब जल्दी से समझ लेते हैं कि ज्योतिष के अनुसार सूर्य का सिग्निफिकेंस मतलब गुण और स्वभाव क्या होता है, ताकि आप चतुर्थ भाव में सूर्य के प्रभाव को अच्छी से जान पाएं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सूर्य सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इन्हें ग्रह मंडल का राजा माना जाता है और इसे कुंडली की आत्मा भी माना जाता है। सूर्य पिता और पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि आपको जीवन के अंदर पिता का कितना सुख प्राप्त होगा, उनसे क्या आपको सहायता प्राप्त होने वाली है। सूर्य समय राजा होने के कारण राजसत्ता और जो राजनीति से जुड़ी चीज़ों को भी प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रभाव से ही एक व्यक्ति अच्छा राजनेता या उच्च अधिकारी के रूप में सफल हो सकता है। सरकार का उसे कितना लाभ प्राप्त होगा, सरकार से उसको कितनी सहायता प्राप्त होगी, इन सभी बातों का जो निर्धारण है वह भी हम सूर्य से ही करते हैं। यह व्यक्ति के आत्मसम्मान का भी कारक है, जिससे जातक की ईगो और एटीट्यूड का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी होने के कारण जब ये 20 डिग्री पर सिंह राशि में होते हैं तो इन्हें मूल त्रिकोण का माना जाता है और मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और ये जातक को बहुत अच्छे और शुभ फल देते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं, मतलब तुला राशि में यदि सूर्य की स्थिति हो या तुला राशि में सूर्य बैठे हों तो उन्हें नीच का माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि चौथे भाव में सूर्य के क्या फल होंगे। चौथे भाव में सूर्य जातक के पारिवारिक संबंध, रिश्ते और शिक्षा आदि को प्रदर्शित करता है। उसे समाज में क्या प्रतिष्ठा मिलेगी इसे भी प्रदर्शित करता है। और जब जातक के जन्म में कुंडली के चौथे भाव में सूर्य स्थित हो तो वह जातक को बुद्धिमान बनाता है। चौथे घर में सूर्य के शुभ होने के कारण जातक के अंदर बुद्धिमत्ता होती है, उसके अंदर दया भाव भी रहता है और उसके अंदर नेतृत्व भाव भी रहता है। ऐसा जातक अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसे जातक अपने परिवार की सुख सुविधाओं को भी बढ़ाने वाला होता है। इस कारण इन्हें परिवार का पूरा सपोर्ट और प्यार बहुत प्राप्त होता है। इनकी आय का कोई ना कोई स्थायी सोर्स अवश्य होता है। इन्हें इनकम के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता
और ऐसे जातक का जो सामाजिक स्टेटस है वो बहुत अच्छा होता है और ये लोग बहुत अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं और इन्हें हर चीज़ के अंदर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, जब चौथे भाव में अशुभ ग्रहों की उपस्थिति हो या असंगत योग या युति बने तो चौथे घर में सूर्य बहुत अशुभ परिणाम भी दे सकता है। इस स्थिति में जातक अपने जीवन साथी के साथ असहज महसूस कर सकता है, अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। उन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव अवश्य रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने घर में ही केंद्रित होकर रह सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो सामाजिक जीवन है वह ना के बराबर रहता है और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है। कुंडली में यदि बहुत अधिक अशुभता रहे तो ऐसे जातक बचपन से ही आर्थिक तंगी से जूझ सकते हैं और परिवार के अंदर भी इनको पूरा साथ या सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको काफ़ी हद तक ये जानकारी हो गई होगी कि चौथे भाव में सूर्य किस प्रकार के फल दे सकते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैंने शुरू में आपको भाव संबंधित काफ़ी अधिक जानकारी दी। मुझे मालूम है कि इसकी वजह से वीडियो की लेंथ अवश्य बढ़ी है, परंतु अब आपको और ज़्यादा गहराई से ये समझ में आ गया होगा कि चतुर्थ भाव में सूर्य के क्या फल रहते हैं। दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और कामयाब रहें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।